हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हमारी। आई होप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और लास्ट के 50 डेज हैं हमारा जो यूजीसी नेट का एग्जामिनेशन का फॉर्म है वो आ चुका है। आई एम आकांक्षा मन्ना एंड इन दिसंबर 2025 आई हैव क्वालिफाइड फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर एंड एडमिशन टू पीएचडी। लास्ट 50 डेज में हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा एग्जाम है वो क्रैक हो जाए। आपको पता है पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस। आपको एटलीस्ट इसे 40 मिनट्स में करना चाहिए और इसको एटलीस्ट 100 मिनट्स में। और जो आपके रिमेनिंग 30 टू 40 मिनट्स बच जाते हैं इसमें आपको अपना DI कॉम्प्रीहेंशन और जो भी आपने गलती की है या फिर आपने जो मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन किए हैं आपको उसको करना चाहिए। पेपर 1 में आपको 10 यूनिट्स डिफाइंड दी गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको नहीं दिया गया है। पेपर 2 में ऐसा हो सकता है, जैसे मेरा पेपर हिस्ट्री था, पेपर 2 में क्या था, आपको ऐसे लाइन्स में दिया गया था यूनिट 1 का आपका इतना बड़ा सिलेबस है तो आपका ये इतना ही सिर्फ यूनिट 1 है, फिर आपका यूनिट 2 भी 3 4 5 10 तक आपका ऐसा ही है। तो इस वीडियो में मैंने और अपने जो पेपर 2 हिस्ट्री की जो स्ट्रैटेजी वीडियो थी उसमें भी बताया था कि मैंने अपने यूनिट्स को कैसे बाइफरकेट किया था। इसमें भी सेम ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। अगर आपके यूनिट्स जो है वो आपको लगता है कि आपको अपने तरीके से करनी तो आप कर सकते हैं। पेपर 1 में आपके 10 यूनिट्स आते हैं। अब 10 यूनिट्स को क्या है, जैसे मैंने इसमें किया है, जो मेरी स्ट्रैटेजी ये थी 7 डेज है और हमारे पास 7 डेज की 7 यूनिट्स है। टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, हायर एजुकेशन, पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, लॉजिकल रीजनिंग एंड ICT। जो बाकी की 3 यूनिट्स बच गई, DI, मैथ्स एंड कॉम्प्रीहेंशन। अब मैं इसको रोज करूँगी। ये जो मेरे 3 पार्ट्स हैं मैं इसको रोज करूँगी। जैसे मैंने टीचिंग पढ़ा, टीचिंग के बाद में मुझे थोड़ा सा ब्रेक लेना है तो मैंने DI सॉल्व कर लिया। फिर DI सॉल्व करने के बाद मैंने फिर थोड़ा सा हिस्ट्री का कोई टॉपिक पढ़ा। हिस्ट्री के टॉपिक पढ़ने के बाद मैंने PYQs के साथ साथ सॉल्व किया, तो मैंने फिर मैथ्स किया, फिर मैंने कॉम्प्रीहेंशन किया और फिर उसके बाद मैंने रात में बैठ के रिविजन कर लिया कि मेरा इसमें क्या पॉइंट रह गया क्या नहीं रहा। ठीक है, ये सारी चीज़ें। अब आपको एक चीज़ मैं और एक्स्ट्रा बताती हूँ। जैसे आपने पेपर 1 लिया, मान लीजिए आपका ये एक शीट ऑफ पेपर है, आपने इसको हॉरिजॉन्टली रखा, वर्टिकली रखा आपके ऊपर। जैसे मैंने पेपर 1 लिखा, मैंने यहाँ पे डे 1 से स्टार्ट किया। मैं आपको इसमें बताऊँगी डे 1 से क्या करना है, बट उससे पहले जैसे डे 1 मैंने स्टार्ट किया तो मैंने यहाँ पे एक बॉक्स बनाया और यहाँ पे मैंने जैसे लिख लिया एडोलसेंट लर्नर वर्सेस अडल्ट लर्नर। ठीक है, अब मैं जब PYQ सॉल्व कर रही थी ऐसा क्या हुआ, मैंने इसको क्यों लिखा, क्योंकि मुझे इसको समझ नहीं आया। ठीक है, मैं सपोज में कह रही हूँ मैंने PYQ सॉल्व किया टीचिंग एप्टीट्यूड का, तो जब मैं सॉल्व कर रही थी तो मैंने देखा मुझे ये समझ नहीं है, मैंने यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने फिर से टीचिंग एप्टीट्यूड की जो बाकी सॉल्व किया उसमें ऐसा हो गया जैसे मुझे इसमें क्या नहीं आया, मुझे मेटाकॉग्निशन के जो क्वेश्चन है सिचुएशन बेस्ड जो आते हैं मुझे वो समझ नहीं आया, मुझे वो स्टेटमेंट समझ नहीं है, तो मैं फिर से मेटाकॉग्निशन को करूँगी। एंड सेम गोज़ फॉर पेपर 2। जैसे पेपर 2 में मैंने फर्स्ट जो स्टार्ट किया वो एंशिएंट से स्टार्ट किया। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, आपको जो भी टाइम पीरियड पढ़ना है। मैंने क्रोनोलॉजी में स्टार्ट किया, क्वांटिटेटिव बनी रहे, इसलिए मैंने एंशिएंट से स्टार्ट किया। तो मुझे हिस्ट्री में क्या हुआ, मुझे हिस्ट्री में मैंने यहाँ पे बॉक्स बनाया, मैंने लिख दिया मुझे पोस्ट मौर्य ट्रेड का क्वेश्चन नहीं आया समझ। ठीक है, क्योंकि क्रोनोलॉजी में आया था तो मुझे उसकी लोकेशंस नहीं पता थी। किसी आप जब PYQ सॉल्व करेंगे आप देखेंगे कि वहाँ पे आपका अलग से आया हुआ है। ठीक है, अब उसके अलावा मुझे जैसे हिस्ट्री में ही वैदिक एज में जो संस्काराज आते हैं उसकी क्रोनोलॉजी नहीं आई, या फिर संस्काराज के जो बाकी जो चीज़ें थी मुझे वो समझ नहीं, मुझे डेफिनेशंस याद नहीं है या फिर मैं भूल गई। ठीक है, कुछ भी, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल्स दे रही हूँ। ऐसा करके आपने एक शीट ऑफ पेपर पे लिख दिया, ये आपका डे 1 की शीट हो गई। ठीक है, अब मैं आपको समझाती हूँ ये जो डे 1 की शीट मैंने क्यों बनवाई है। जैसे मैंने डे 1 स्टार्ट किया, डे 1 को मैंने टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा, प्री हिस्ट्री से लेके पोस्ट मॉडर्न तक पढ़ा। अब मैं साथ में कर रही हूँ PYQ और रिवीजन भी। तो रिवीजन करते करते मुझे पता चला कि मैंने इसमें से कुछ टॉपिक्स अभी भी नहीं पढ़े हैं, तो मैंने इसको इस शीट ऑफ पेपर पे लिख लिया। ठीक है, डे 2 में मैंने रिसर्च स्टार्ट किया और पोस्ट गुप्ता और गुप्ता वाला सेम ही स्ट्रैटेजी, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब मैंने टीचिंग जो पढ़ा था और ये पढ़ा था मैं दोबारा से इसको इस डे में रिवाइज करूँगी। आपका रिवीजन जो है तो कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने आज पढ़ा, जैसे मैंने आज से प्रिपरेशन स्टार्ट करी, अभी
2 बजने वाले हैं, 2 ढाई बजे से मैंने इसको स्टार्ट किया करना। तो मैंने फर्स्ट डे जो पढ़ा है मैं उसको सेकंड डे भी करूँगी, मैं उसको थर्ड डे भी करूँगी और मैं उसको फोर्थ डे भी करूँगी। बाय द टाइम आप फिफ्थ डे पहुँचेंगे आपको जो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो रही थी वो यहाँ पे आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। अब इसमें जैसे आप ग्रीन में देख सकते हैं मैंने टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन और पीडीई को रखा है। ये जो 4 है ये सेम कलर के हैं। तो इसमें ऐसा क्यों है? क्योंकि मैंने हायर एजुकेशन, पीडीई, टीचिंग और रिसर्च को बाय द डे ऑफ डे 30 मैंने इसको 4 बार ऑलरेडी रिवाइज कर चुकी हूँ। ठीक है, टीचिंग, हायर एजुकेशन, रिसर्च को तो मैं 5 बार कर चुकी हूँ क्योंकि ये मेरा सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक भी है, प्लस हमें ये आना भी चाहिए मॉडल से क्वेश्चन, उसमें कन्फ्यूज़न भी होता है ये सारा। ठीक है, बाकी आप 4 बार करेंगे आपको काफ़ी होगा। कम्युनिकेशन आप 4 बार करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे किया और यहाँ पे 2 बार किया। आपका कम्युनिकेशन 4 बार कंप्लीट हो गया। टीचिंग, रिसर्च, हायर एजुकेशन, पीडी आपका 5 बार हो गया। आईसीटी भी आपका, आईसीटी एलआर आपका 4 बार हो गया। ठीक है, तो 1 से लेके आपका 30 डेज तक आपको इस शीट ऑफ पेपर में आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी बच गई थी। जैसे 1 से लेके 7 डेज में मैंने आपका आईसीटी तक कंप्लीट किया था, लेकिन पेपर 2 मेरा ज़्यादा वास्ट है तो पेपर 2 के लिए मेरे को 10 डेज एटलीस्ट लगेगी। तो मैंने जो फर्स्ट से 10 डेज पढ़ा था मैं वो 11 से 20 को करूँगी और फिर 21 से 30 को करूँगी, ताकि मेरा जो रिविजन है वो कंटिन्यू भी रहे, मेरा पीवाईक्यू भी सॉल्व होता रहे और मेरी सारी चीज़ें होती रहे। अब आपको एक चीज़ ये ध्यान रखनी है, जैसे मैंने पेपर 1 और पेपर 2 के ऐसे तो नोट्स बना लिए थे। ठीक है, अब हम आते हैं जब हम पीवाईक्यू सॉल्व करें तो हम कहाँ से करें। जैसे ये तो डे 11 होगा, डे 1 से हमने स्टार्ट किया तो हम 25 अभी जो रिसेंट अटेम्प्ट हुआ था दिसंबर, वहाँ से करेंगे। हिस्ट्री का आपका एक ही पेपर होगा क्योंकि एक ही शिफ्ट में हुआ था और हिस्ट्री का एक ही पेपर होता है। आपके पेपर 2 में एक ही पेपर होगा, लेकिन जो आपका पेपर 1 का सिलेबस है उसमें हम देखा 10 यूनिट है। आपके अटेम्प्ट की जो शिफ्ट आती है एग्जाम्स में वो कितनी होती है, अभी आपके एग्जाम्स में कितनी हुई थी आप उसको लिख लेट सपोज आपका डे दिसंबर 25 में आपके 10 शिफ्ट में पेपर हुए थे। ठीक है, 10 दिन पेपर हुए थे या 10 शिफ्ट में पेपर हुए थे आपने लिख लिया। तो अब 10 शिफ्ट में आपके 50 क्वेश्चन होंगे, तो आपके ये इससे पता चलेगा कि आपके 500 क्वेश्चन आपके पास है। अब आपको उसको कंप्लीट करना है, तो दिसंबर 25 मैंने एटलीस्ट 5 दिन में कंप्लीट कर लिया। आप 100 क्वेश्चन करेंगे मतलब आपका कम से कम भी डीआई के, मैथ्स के, कॉम्प्रीहेंशन के 2-2 सेट कंप्लीट होते जाएंगे दिन के। ठीक है, और आपका जो हिस्ट्री का है, जैसे मेरा पेपर 2 है तो पेपर 2 में मैं क्या करूँगी, मुझे एटलीस्ट कम से कम भी 2026 चल रहा है तो आपको कम से कम भी 2015 तक के तो क्वेश्चन 10 साल के तो करने ही चाहिए। तो आप उसी के अकॉर्डिंग बना लीजिए जैसे आपको कितना टाइम लग रहा है, क्योंकि हमारे पास 30 डेज का ही टाइम है। हमारे पास तो लास्ट के 20 दिन हम नहीं जाएंगे, हम लास्ट के हम 1 से 30 की डेज में ही अब हम अपना सारा जितना भी काम करना है, नोट्स बनाना है, रिविजन करना है, हम सारा करें। क्योंकि जो लास्ट डेज होते हैं उसमें बहुत पैनिक स्टेट हो जाती है, हमें कुछ नहीं समझ आता, हम लास्ट पे नहीं जाएंगे, हम 30 डेज में ही सारा करेंगे। तो हमने 2015 से लेकर 26 तक कर लिया। अब किसी 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 ईयर में आपके अटेम्प्ट्स में आपका एग्ज़ाम जो है वो 2 शिफ्ट में हुआ था और 2 शिफ्ट में तो 2 पेपर्स हो गए उसके, तो पेपर 2 के आपके 100 क्वेश्चन होते हैं और पेपर 1 के आपके 50 क्वेश्चन होते हैं। तो आपने 100 क्वेश्चन दिन के पेपर 1 के किए और 200 क्वेश्चन अगर आप कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज आप 150 क्वेश्चन। ठीक है, और इसी को एनालाइज करके आपको इस शीट ऑफ पेपर पे लिखना है, ताकि आपको इसमें ये समझ आए कि मेरा क्या गलत हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। जैसे मैंने अपना दिसंबर 25 का स्टार्ट किया तो मेरा ये डे 1 है, मैंने टीचिंग का किया। टीचिंग में मेरा जो अलग था मैंने लिख लिया। फिर मैंने साथ में क्योंकि आपका जो पेपर 2 है उसका सिलेबस बड़ा है, जैसे एंशिएंट में मैंने प्री हिस्ट्री से पोस्ट मॉडर्न ऑलमोस्ट आपका 6-7 सेंचुरीज तक आ गया है स्टार्टिंग से। तो अब इतना सारा है तो उसमें करने के लिए एक तो मैंने पीवाईक्यू की बुक बताई थी आपको हिस्ट्री की, आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आपको उसमें ईजी पड़ेगा। अब हमने ये 30 डेज़ का पूरा प्लान कर लिया कि हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। और एक चीज़ और मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, जब हम पेपर 1 पढ़ेंगे तो 1 से लेके 7 डेज़ जो है उसमें हम डीआई, मैथ्स और कॉम्प्रीहेंशन रोज़ करेंगे। कोई भी दिन स्किप नहीं करना है क्योंकि हम एक दिन पहले कर चुके हैं या फिर हमें आलस आ रहा है, प्रोक्रेस्टिनेशन तो बिल्कुल मत कीजिएगा अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो। अब हम लास्ट की 20 डेज़ की बात करते हैं। 31 से लेके 50 तक हम क्या करेंगे।
पेपर 1 में हमने जो PYQ के नोट्स बनाए थे, हमने जो शीट ऑफ पेपर में बनाया है ना, उसको हम रिवाइज करते जाएंगे। PYQ के साथ में हम अपना एक्स्ट्रा रिविजन भी करेंगे। PYQ के नोट्स तो आपने बनाए ही हैं, प्लस जब आप इन टॉपिक्स को जैसे जब आपका दिन शुरू हुआ था तो आपने सबसे पहले क्या किया, सुबह उठते ही आपने अपना एक टाइम टेबल बनाया। अब उस टाइम टेबल में मैंने 12 बजे तक रख दिया कि मैं 12 बजे तक अपने जितने भी पेपर 1 और पेपर 2 के नोट्स हैं उनको रिवाइज करूँगी। ठीक है, अगर आपने पहले से PYQ सॉल्व किए हुए हैं तो आप उसको भी इंटीग्रेट कर लीजिए, और अगर नहीं किए हैं तो हम सिर्फ 12 बजे तक पेपर 1 और पेपर 2 को करेंगे। पेपर 1 के लिए आपके पास 3 घंटा काफ़ी है, और पेपर 2 के लिए आपको कम से कम भी 4 से 5 घंटा जो भी आपको देना है आप दे सकते हैं। अगर आप 7 बजे उठे या 8 बजे उठे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना देख लीजिएगा कि आपको पूरे दिन में आपको इतना लगभग टाइम देना ही है। तो आपने 12 बजे तक अपने नोट्स को रिवाइज कर लिया जो भी आपने बनाया है। फिर आपने PYQ उठाया, 12 बजे के बाद आपने PYQ पढ़ना शुरू किया। ठीक है, अब PYQ आप 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो बुक से कर लीजिए या फिर आप जो ऑनलाइन टेस्ट सीरीज होती है उससे कर लीजिए। और अगर उससे आपके पास अगर दोनों ही नहीं है, बुक भी नहीं है और आपके पास ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, तो NTA अभ्यास की वेबसाइट पे जाइए। आपको 2017 से पहले के जो ईयर थे उसको उसके आपको PYQ वहाँ पे मिल जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए आपको मिल जाएंगे, बट आपको पढ़ना तो पड़ेगा। और बाकी आपकी वेबसाइट्स वगैरह है बहुत सारी, उसमें आप कर सकते हैं। तो डे 31 से लेके 50 तक मैं यही करूँगी। डे 31 से 10 डेज तक मैं क्या करूँगी, जो मैंने अपनी शीट ऑफ पेपर पे कम से कम भी 10, 15, 20, क्योंकि 30 दिन का है हमारे पास, तो 30 दिन की कम से कम भी 30 शीट तो होंगी ही। अब उन शीट को हम रोज़ रोज़ रिवाइज भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो मैंने डे 21 को रिवाइज किया था वो मैंने डे 22 को नहीं किया। अगर आप नहीं करोगे तो एग्जाम नहीं होगा, सिंपल। क्योंकि जो हमने पहले दिन पढ़ा है हम उसी दिन भूल जाएंगे। ठीक है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने डे 1 को पढ़ा और आपको एज इट इज सारा याद है डे 10 तक, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको याद करने में टाइम लगेगा, फैक्ट को रिमेम्बर करने में, क्रैमिंग करने में बेसिकली टाइम लगता है। वो चाहे आपका पेपर 2 का हो या फिर आपका पेपर 1 का हो, टेक्नोलॉजी करने में टाइम लगता है। तो डे 31 से लेके 40 तक किया, फिर डे 41 से लेके भी मैंने 50 तक यही सेम चीज़ रिपीट करी है। और लास्ट के जो आपके 41 से 40 डेज है ना, इसमें आप ट्राई कीजिए आप सिर्फ रिवीजन पे और दिन का सिर्फ PYQ अगर दे भी रहे हैं तो एक ही PYQ दें, और इसको भी आप एनालाइज जो कर रहे हैं वो कम से कम भी 2 से ढाई घंटे में कंप्लीट कर लीजिए। इस टाइम पे भी आप ये सेम कर सकते हैं कि आपने PYQ दिया, ठीक है, एक PYQ किया उसको आपने कर लिया, क्योंकि आपने ज़्यादातर मेहनत इसमें कर लिया। और डे 30 तक, आपके डे 30 तक एटलीस्ट दिसंबर 2015 तक का आपका पेपर 2 का और पेपर 1 का आपका दिसंबर 2020 या फिर 2019, कम से कम भी आपके इसमें 5 साल का कंप्लीट होना चाहिए और इसमें आपका 10 साल कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि पेपर 2 में आपका मतलब सिलेक्ट उसके शिफ्ट के ऊपर ही होते कितने हैं, बट पेपर 1 में आपके अटेम्प्ट्स के होते हैं। जैसे जून के पेपर में कितने अटेम्प्ट्स, 10 थे या 15 थे। फिर अगर 5 दिन पेपर हुआ है तो अगर शिफ्ट एक ही में हुआ है तो आपके 10 होंगे जून में पर्टिकुलर। ठीक है, बस आपको इसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है। एंड अगर आपको ये सारी चीज़ समझ आई, आपको लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आया है, या फिर आपको और भी कोई जानकारी जाननी है, तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। आपको PYQ कहाँ से करना है, आपको क्या चीज़ें स्किप करनी है, उसकी मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बना रखी है। एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको जो भी प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे आगे फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू सो मच।